हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हमने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के 7 अध्यायों के प्रसंग अलग अलग है दोस्तों। जहाँ एक और बाल कांड से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल चरित्र का वर्णन करते हैं, और अयोध्या कांड में हम भगवान रामचंद्र जी के बाल लीला से लेकर अयोध्या में होने वाले जो स्वयंवर यानी अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं। सुंदर कांड में दोस्तों हम हनुमान जी द्वारा लंका दहन और सीता जी का हरण, किसकिसा कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यानी वनवास के बाद जिस प्रकार वन में विचरते हैं और वानर से राम से उनका संबंध होता है, और उसी प्रकार दोस्तों लंका कांड में जो है विभीषण से उनका संवाद होता है, रावण का वध होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार के दूतों को लंका भेजते हैं। रावण के बैर भाव से, अहंकार और अत्याचार से अभिशप्त रावण को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ की जाती हैं, लीलाएँ की जाती हैं, और मानव चेतना को जगाने के लिए राक्षसों के वध के लिए 14 साल के वनवास के बाद जिस प्रकार के कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने किए, तो उत्तरकांड में दोस्तों सभी 7 कांडों का सार है, जिसमें काकभूषणी जी और गरुड़ जी का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जो कलिकाल के अनेक प्रकार के कुप्रभावों का वर्णन करते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। तो सतयुग के साथ त्रेता, द्वापर और कलयुग में किस प्रकार के भाव, मानव चेतना, हमारे बुद्धि विवेक में परिवर्तन, और सबसे पापों का घर जो है वो कलयुग माना गया है। और जब कलयुग अपने अभीष्टतम में पहुंच जाएगा यानी अनंत पर पहुंच जाएगा, अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म लेंगी, अत्याचार जन्म लेंगे, अहंकार जन्म लेंगे, अनीति जन्म लेगी, और मानवता अमानवता का बाहुल्य बढ़ जाएगा, और राक्षसी माया का अवतरण हो जाएगा। तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना पुनर्स्थापित करने के भाव सभी कलयुग में मिलते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि अशुभ वेशभूषण धरे, भच्छा भत्स जे खाएं, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नरो, पूजिते कलयुग में। यानी जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, तो वह योगी हैं, वही सिद्ध हैं, और वही मनुष्य कलयुग में पूजित मान जाते हैं। कहने को वह योगी हैं, लेकिन उनकी आचार संहिता, उनके खान पान में, उनके दोस्तों यानी जो तामसी, सत, रज और तम, इन 3 गुणों की तामसिक गुण जो है मानव चित्त में जागृत होते हैं, यह कलयुग के कुप्रभाव। और जिनके आचरण, जो भी मानव होगा, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, दूसरों का अपकार अहित करने वाले होंगे, उन्हीं का बड़ा गौरव होगा और वही सम्मान के योग्य होंगे। जो मन, वचन और कर्म से लबाद या झूठे बकने वाले होते हैं, फरेब, कलयुग में वक्ता माने जाएंगे, वही उच्च श्रेणी के वक्ता माने जाएंगे। वह केवल अपने अस्तित्व के प्रसार के लिए, अस्तित्व के वर्धन के लिए, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने के लिए
एक प्रकार के भावों का अपने अंतःकरण में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन उनका कभी भी अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में अवतीर्ण करेंगे, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रहेगी। वही लोग मन वचन और कर्म से लबार जो झूठे बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाएंगे, उन्हीं का अस्तित्व माना जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन तुलसीदास ने किया है कल के प्रसंग में। इसी संबंध में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो आज जो है, आज दोस्तों आज का पंचांग, आज 28 सितंबर 2024 आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन शनिवार। शनिवार रात 9:13 पर बुध ग्रह हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को सुबह 12:18 पर मंगल ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इसी अनुसार दोस्तों 30 सितंबर यानी सोमवार को सुबह 9:23 पर मंगल शनि 120 डिग्री पर आकर मिलेंगे। मंगल और शनि 120 डिग्री पर आकर मिलेंगे। आज 2 यानी एकादशी आज 2 जो एकादशी की तिथि आज है दोस्तों 2:49 सायं तक। उसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य जो है आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सिद्ध योग का संयोग 11:50 तक है। फिर साध्य योग कर्ण बालव 2:50, कौलव 3:46, तैतिल। आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 1:51 से 3:36 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5:33 तक। और आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया, 9:12 से 10:42 तक। और आज का सूर्योदय 6:21 तक सूर्योदय होगा और सूर्यास्त दोस्तों 6:13 पर। इस प्रकार आज के सूक्ष्म पंचांग की समीक्षा है। तो इसी क्रम में दोस्तों हमारे जीवन में तो आज दोस्तों शनिवार का दिन है और शनि की प्रकृति जो है दारुण कहलाती है। और ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि की पूजा करने का विशेष प्रभाव है और इस दिन नया काम करना वर्जित माना गया है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। इस दिन नारियल को अगर हम अखंड जल में प्रवाहित करते हैं तो हमारे अनेक प्रकार के शनि दोषों से हमको शांति मिलती है, निवारण होता है। और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है। और हनुमान और शनिदेव की पूजा करने का विधान है, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव का आपस में कलयुग के अवतारी माने गए हैं। और शनि दर्शन करके पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिदेव को तिल और सरसों का तेल अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव ने जब शनि को घायल कर दिया था तब हनुमान जी ने उनको तेल से उनका उपचार किया, वो ठीक हो गए थे। इसीलिए शनिदेव में तेल चढ़ाया जाता है। क्योंकि इस युद्ध में शनि तो तेल क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों, इस युद्ध में शनि बुरी तरह से शिव जी ने घायल कर दिया था और उन्हें पीड़ा होने लगी। तभी हनुमान जी ने युद्ध को रोककर उनके घाव पर सरसों का तेल लगाया और उसको ठीक करने शुरू किया, जिससे उन्हें आराम मिला और धीरे धीरे
सारा दर्द उनका चला गया और तभी से सरसों का तेल शनिदेव के प्रिय वस्तुओं के रूप में माना गया है। तो शनिदेव की का तेल इसलिए शनिदेव में सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। भगवान का मतलब ही दोस्तों भ भूमि, ग गगन, व वायु, आ यानी अग्नि और न नीर, पंच तत्वों से हमारे शरीर की रचना जिस प्रकार भगवान के उससे भगवान में पांच तत्वों की अभिभूति छुपी हुई है। तो सूर्यदेव ने शिव से निवेदन किया कि वह शनि को कहीं राह दिखाएं, सही राह दिखाएं और उसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को शनि के पास भेजा। लेकिन शनिदेव ने उनको परास्त कर दिया क्योंकि शनि वीर थे, बलशाली थे। तब विवश होकर भगवान शिव ने ही शनिदेव को युद्ध शिव को करना पड़ा क्योंकि सूर्यदेव की विनती थी। तो हिंदू धर्म के अनुसार शास्त्रों में भगवान शिव को शनि का गुरु भी बताया गया है। न्याय व दंडित करने की शक्ति भगवान शिव ने ही शनिदेव को आशीर्वाद मिला था। इसीलिए शनि कर्मों के अनुसार सफलता को माने जाते हैं, कर्म फलदाता माने जाते हैं और कलयुग के देवता माने जाते हैं। शनि का कृष्ण का अवतार माना गया है और इस दिन काल भैरव और की पूजा भी करने का भाव है जिससे हमारे जीवन में शांति स्थापित होती है। शुभकारी माना गया है और कृष्ण शनि के इष्ट माने गए हैं। तो शनि के शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं और शिव का संबंध यानी सीधे शनि से बतलाया जाता है और शिव ने हमें शिव गुरु के रूप में शनि को सही दिशा का अनुसरण कराते थे। इसीलिए को ही सूर्य भगवान ने शिव से विनती की थी कि शनि को ठीक करिए क्योंकि उनके गुणों को ठीक करिए। तो समुद्र मंथन के समय और शनिदेव ने अनेक प्रकार की आराधना और अपने न्याय पक्ष को लेकर के न्याय के देवता कहलाए गए हैं। तो दोस्तों काकभूषणी और गरुड़ जी का जो संवाद रामचरितमानस में उत्तरकांड में चल रहा है, तो कलयुग के जो मानव जो अनेक प्रकार के मानव थे उनके बारे में जो वर्णन था। कलयुग के वर्ण धर्म यानी कलयुग में न वर्ण धर्म रहेगा, यानी जितने प्रकार के भी वर्ण हैं, धर्म हैं, कोई किसी प्रकार का कोई रहस्य उनका नहीं रहेगा और न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं और ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले। जाहि राज प्रजा दुखारी, तो वह राजा जो है नरक का भागी होता है। यही कलयुग में हो रहा है दोस्तों। तो वेद की आज्ञा कोई नहीं मानेगा। ये काकभूषणी ने गरुड़ जी को सीख दी और कलयुग में जब उन्होंने अवतार लिया था, काकभूषण जी कौवे के रूप में अवतार लिया था, तो कलिकाल का पूरा वर्णन उन्होंने सुनाया। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भू प्रजासन, और को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई भी एक दूसरे के अनुशासनबद्ध नहीं रहेगा। और आज के परिवेश में दोस्तों कली काल का ही वर्णन यानी प्रथम चरण जो कलिकाल का चल रहा है उसका हम अपने जीवन में देखते हैं। तो जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग वो अपनाएगा। जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, अनेक प्रकार के बाहरी आडंबरों को लेकर के अनेक प्रकार के दंभ करता है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। तो आज के कलयुग का ये प्रभाव काकभूषण ने 16वीं सदी में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की
और त्रेता युग की बातों को 16वीं सदी में उन्होंने अपने अथक प्रयासों के दौरान ज्ञान के प्रभाव से उनका वर्णन किया। वो आज एक भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने साकार रूप में अवतरित है। तो जो जिस प्रकार के दूसरे का धन ग्रहण कर ले वही बुद्धिमान है। आज के युग में दोस्तों सोई सयान सो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो पर आचारी, जो कहा झूठ मसर खरी जाना, कलयुग सो एक गुणवंत बखाना। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। तो जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है, जिससे बड़े बड़े नौक और लंबी लंबी नाखून बड़े बड़े होंगे, लंबी लंबी जटाएँ होंगी, वही कलयुग में जो बाहरी आडंबरों को ओढ़े हुए होगा, अनेक प्रकार के बाह्य आडंबरों से भरा हुआ उसका जीवन होगा। तो वह निशाचर जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो ज्ञानी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। कलिकाल की यही महिमा। तो अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भत्स ते खाए, तेही जोगी तेही सिद्ध नरो पूजे कलयुग। तो कलयुग में दोस्तों हम देखते हैं जो पंडित हैं, अनेक प्रकार के स्वच्छता के लोग हैं, वो भी भच्छा यानी जो भच्छा भत्स अपना आहार कर रहे हैं, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए हुए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, और अनेक प्रकार के भक्ष्य और अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य जो भी चीज़ हैं सब कुछ खा लेते हैं। कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई मानवता नहीं है, वही योगी है, वही सिद्ध है, वही मनुष्य कलयुग में पूज्य माने जाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के लोग बहुत मिलते हैं। और तिन कर गौरव मानते ही जो अबकारी चार, ते बक्ता कलिकाल महू मन कर्म वचन दबार। यानी जिनके आचरण दूसरों का अपकार रहित करने वाले होते हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, वही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लबाड़ झूठ बोलने वाले होते हैं, फरेब बोलने वाले हैं, असत्य की नीति पर चलते हैं, अत्याचार की नीति पर चलते हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों तो काकभूषणी जी ने जिस प्रकार से वर्णन गरुड़ जी के से किया, गरुड़ जी ने अपने जीवन में मोह को त्यागने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शरण प्राप्त की, और उनको शंकर जी ने काकभूषणी के शरण में जाने के लिए का रास्ता बताया, जिससे उनके ज्ञान और मोह संदेश और संशय का हमेशा के लिए समाप्त हो। तो साधक के मार्ग का पांचवां अवरोधक मनोविकार है मोह। दरअसल मोह जड़ता का प्रतीक है दोस्तों। यह मनुष्य के विवेक को जागृत नहीं होने देता है, और कोई साधक जब तक किसी विकार से ग्रसित रहेगा तब तक वह साधना नहीं कर सकता, क्योंकि साधना निर्विकार की परिणति है। यह विचार गिर जाए, मोह और ममता की दीवार ढह जाए, तभी साधक को साधना की अनुभूति होती है। यही भाव गरुड़ जी के अंतःकरण में हुई। परमात्मा ने मनुष्य को निर्विकार सरल और सभ्य जीवन जीने के लिए अवतरित किया है, लेकिन उसने स्वयं चारों मोह, लोभ मोह शोक क्रोध व भौतिकता के जाल में स्वयं को फंसा लिया है। यही जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और ईश्वर मनुष्य के लिए जाल नहीं बनाता है। इतना ज़रूर है कि दोस्तों मनुष्य जाति में रहते हुए उसने कर्म करने की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन स्वच्छंदा नहीं। वस्तुतः मोह का जाल व्यक्ति की अपनी मानसिक रुग्णता का परिणाम है। और जिस प्रकार रस्सी को सांप समझकर हम भागने लगते हैं, हमारे अंदर भ्रम हो जाता है, संशय हो जाता है, हम भागते हैं तो बाद में वस्तु स्थिति का जो हम समझ पाते हैं। इसी प्रकार गरुड़ जी को जब वस्तु स्थिति से पता चल गया अपनी गलती पर, वह खुद ही हंसने लगे। तो वैसी स्थिति मनुष्य की होती है जो मनुष्य चीज़ से मोह कर लेता है और बाद में पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो मोह के कारण जिस वस्तु से उसे लगाव हो जाता है,
और बाद में वही चुभने लगती है। तो वस्तुओं का संग्रह और उससे लगाव मोह की अभिव्यक्ति है। तो अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी अपेक्षित वस्तुओं का संग्रह कर हम तृप्त होना चाहते हैं, तो उसकी लिप्सा हमको लगातार बढ़ती जाती है। यदि साधक को मोह से छुटकारा मिल जाए, अगर गरुड़ जी इस मोह के से छुटकारा पाने के लिए अगर कागभूषण के शरण में नहीं आते, तो उनका जीवन इस प्रकार का सार्थक नहीं होता और उनको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि साधक को मोह से छुटकारा मिल जाए तो दोस्तों मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पहले मोह छोड़ने की बात कही थी। वो किसी प्रकार का जड़ रण क्षेत्र में अनेक प्रकार के उनके सगे संबंधी मोह माया से वह लिप्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर के अर्जुन को ज्ञान को बढ़ाया। मोह के अभाव में, अभाव का अर्थ है व्यक्ति भीतर में खाली हो, कहीं न कहीं उसमें रिश्ता हो, भीतर से खोखलेपन को भरने के लिए बाहर की वस्तुओं को संग्रह से मोह में पागल हो जाता है। उपनिषदों में कहा है दोस्तों, यदि इस संसार में कुछ खोजने की जो है तो वह है आत्म तत्व, परंतु मोह ऐसा है जो मैं और मेरा आत्मा एक बसती रहती है, वस्तु फिर न जाने क्यों मिलने के लिए तरसती है। इस प्रकार दोस्तों काकभूषण जी और गरुड़ जी के अंतःकरण में तो काकभूषण जी ने लंबे समय तक सत्संग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जिस प्रकार के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को, मानव जीवन और पशु पक्षियों के जीवन का उद्धार करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ऐसे सत्संग की संरचना की जिससे अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान शिव जी भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी के संवाद को, सत्संग को पूर्ण निष्ठा और रुचि के साथ उन्हें सुनाया। उसी संवाद का प्रसंग जो है गरुड़ जी को शंकर जी ने वही रास्ता बताया, उसी रास्ते का अनुसरण करने के लिए कहा, जिससे उनके अंतःकरण में मोह, जो मैंने अभी बताया दोस्तों, माया मोह जीवन को किस प्रकार से हमारा विघटित करता है, विचलित करता है। अनेक प्रकार के माया जाल के बंधनों में हम मकर जाल में फंसे रहते हैं, तो उसका अंत हो जाता है। तो इसी ज्ञान के फलस्वरूप काकभूषण ने जिस प्रकार से मानव चेतना का ही जागरण नहीं किया, बल्कि पशु पक्षी, चर अचर जितने भी पशु पक्षी यानी जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनके जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने, परमात्मा के ध्यान में आसक्त होने के लिए, परमात्मा के ध्यान में भक्ति और स्नेह के भावों का सृजन करने के भावों का अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिनके आचरण दूसरों का अपकार, कलयुग के कुप्रभावों का उन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया, वह आज के जीवन में परिलक्षित होता है। हम देख रहे हैं जो दोस्तों इस कलिकाल में अवतरित हुए हैं, कहाँ सतयुग में जिस प्रकार का जीवन था और त्रेता में जिस प्रकार का जीवन था और द्वापर से बुराइयों की शुरुआत हुई और जब भगवान श्री कृष्ण को अवतरण होना पड़ा, उसके बाद कलयुग का जब आविर्भाव हुआ, कलयुग की शुरुआत हुई, तो लोगों के आचरण में धीरे धीरे कमी आती रही। कलयुग के 4 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण इसमें चल रहा है। प्रथम चरण में भी मानव जीवन चारों ओर युद्ध की पराकाष्ठा, चारों ओर पूरी सृष्टि में, अनेक देशों में, दुनिया में अनेकों जगह युद्ध, आतंकवाद, बुराइयाँ, असत्य, अनाचार, अशांति और मन में अशांति, संतोषम परम सुखों की अनुभूति नहीं है और सत्यमेव जयते की केवल धारणा रह गई है, लेकिन उसकी वास्तविकता समाप्त हो गई। और राम के नाम को भी लोग जो है दोस्तों काल्पनिक कहते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग कलयुग में पैदा होंगे, वह इसी प्रकार के भावों को जब पक्षी के रूप में काकभूषण जी ने, यानी इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पक्षी रूप में आनंद, भगवान के आनंद की महिमा का गुणगान किया और अपने जीवन को सार्थक किया, मोक्ष की प्राप्ति की
और वह हमेशा के लिए संसार में इतना प्रसिद्ध क्यों है? छोटे से कौवे के रूप में अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छोटी छोटी बाल लीलाओं का जिन्होंने सचित्र वर्णन किया है, उसका आनंद उन्होंने अपने जीवन में उठाया। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वास्तविक आनंद को उठाने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पण करने के भावों का जगाना पड़ेगा। इस कलिकाल को भी सतयुग में परिवर्तन करने के भावनाओं का संचार करना पड़ेगा। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरटक की नाई, शूद्र द्विजन उपदेशों ज्ञाना, मेल जनेऊ देह पुराना। तो तब वह कहते हैं कि कागभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है, यानी स्त्रियां प्रमुख रहेंगी और जो स्त्रियां कहेंगी वही कार्य होगा, और सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में रहेंगे। अगर वह गलत भी कह रही हैं उसी का अनुसरण करेंगे, सही कह रही हैं वह तो ठीक ही है। लेकिन कलयुग की इस प्रकार की का जीवन कलयुग में लोग जिएंगे। और नाचही नट मरकट की नाई, जिस प्रकार बाजीगर के बंदर की तरह उसको नचाए नाचते हैं, और ब्राह्मणों को शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देंगे, यानी जो ज्ञानी लोग होंगे उनको अज्ञानी लोग ज्ञान देंगे। तुलसीदास जी का कहने का मतलब ये है कि मानव धर्म ही उन्होंने सर्वोपरि माना है, और उन्होंने कहा कि जो अज्ञानी लोग हैं वह ज्ञानी लोगों को ज्ञान देंगे, तो उनकी जो वास्तविक ज्ञान है उनका हरण हो जाएगा। मील जनेऊ लेहि कुताना, और गले में जनेऊ डालकर कुर्सी दान लेते हैं, और अनेक प्रकार के जनेऊ को धारण करके, जिसको सैक्रेड थ्रेड कहते हैं दोस्तों, पवित्र धागा जो कहते हैं, पवित्रता के प्रतीक के रूप में अपने जीवन में जनेऊ को अपनाते हैं, जिससे हमारे संस्कार निहित रहते हैं। और अनेक जनेऊ धारण करने का सबसे बड़ा औचित्य है कि दोस्तों हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, और जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमें जिस प्रकार के वेद शास्त्रों में जिस प्रकार का अध्ययन है उसके अनुसार उसके भावों को अपने जीवन में समर्थ बनाएं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संतन विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष भागी। तो दोस्तों अगर सूक्ष्म रूप से हम अगर अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, और मानवता के वास्तविक भावों का अगर हम अपने अंतःकरण में विराजमान रख के कार्य करते हैं, तो वह जो कलयुग के कुप्रभाव हैं, जो कागभूषण जी ने हजारों साल पहले उसका वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने उसको 16वीं सदी में जिस प्रकार से शुरुआत की अपनी रचना की रामचरितमानस की। तो सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी, और देवता हैं देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के का हमेशा विरोध करेंगे। इस प्रकार के मानव होंगे जो न देवी देवता को मानेंगे, न ब्राह्मण ज्ञानी लोगों को मानेंगे, न वेद मानेंगे, और न संतों को मानेंगे। तो दोस्तों हमारे जीवन के पूरा जीवन हमारा 4 समूह में बटा हुआ है। ब्रह्मांड में ब्राह्मण का वास माना जाता है, और हमारे बक्ष स्थल में क्षत्रिय का वास माना जाता है, उदर में हमारा वैश्य का माना जाता है, और जो हमारे हाथ पैर कार्य करते हैं वह शूद्र की संज्ञा दी है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं। और सभी को अपने अपने कार्यों को करने के लिए भगवान ने इस प्रकार का दिव्य स्वरूप दिया है। तो इस दिव्य स्वरूप को मानव यानी परमात्मा ने इस ढंग से व्याख्यात किया है, लेकिन लोगों ने इसको जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बांट करके मानव धर्म के लिए एक प्रकार का अभिशाप का बीज बोया है। तो हमारे शरीर में दोस्तों जैसे एक परिवार में 4 भाई होते हैं, 4 भाइयों में सबसे बड़ा वो बुद्धिजीवी माना जाता है, उससे छोटा जो है वो थोड़ा कम माना जाता है, उससे थोड़ा, तो अलग अलग चारों को कार्य दिए जाते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन में भी
सभी को अपने अपने कार्य दिए गए हैं। लेकिन आज के कलिकाल में उसका स्वरूप बदल दिया गया है, जिसके कारण सब नर काम लोभ रर क्रोधी, सभी पुरुष काम और लोभ से तत्पर और क्रोधी होते हैं। देव विप्र श्रुति संतन विरोधी, और सभी लोग देवता ब्राह्मण वेद और संतों के से विरोध करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, मान मर्यादा नहीं रखेंगे। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, अभागिन स्त्रियाँ जो हैं वह गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ये आज के परिवेश में जहाँ तहाँ दिखाई देता है दोस्तों। तो ये कलयुग के कुप्रभाव हैं, किसी का दोष नहीं है। जिस प्रकार का हमको हमारा संस्कार होते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भविष्य में संस्कारों को सुसज्जित करने के लिए तुलसीदास ने रामचरित के माध्यम से संस्कारों की शुद्धता, मर्यादा की निष्ठा और संकल्पों की साकारता और सदाचार यानी आचरण की आचार संहिता को बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इसीलिए मर्यादा उन्होंने हमेशा अपने जीवन में आदर्शता के भावों का आदर्श मानव के रूप में वो आज भी उनका जीवन आदर्श मानव के रूप में माना जाता है। लेकिन कलयुग में उसको लोग काल्पनिक कहते हैं। तो सौभाग्य विभूषण हीना, विद्वन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, यानी जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, जिनके पति होते हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद वो सुहागिन कह जाती हैं, तो आभूषणों से रहित होंगी, वो किसी प्रकार के आभूषण नहीं पहनती। तो स्त्री को आभूषण पहनाने का औचित्य यही है कि दोस्तों बंधुओं में बंध जाना और अपनी आचार संहिता में रहना, अपने संस्कारों के अनुसार कार्यों को करना और अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने, गलत कार्यों को न करते हुए सही कार्यों को करने की परिणति बनाई गई है। ये हमारे रामचरितमानस की नीति है, मर्यादा है, संकल्प है, संस्कार हैं। तो विधवंते श्रृंगार नवीना, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। आज के जीवन में जो जिनके पति गुजर जाते हैं तो वह भी जो है अनेक प्रकार के अपने प्रकार के श्रृंगार से सुसज्जित हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्यादित होती है, जो हमें अपने जीवन में आचार संहिता के अनुसार करने पड़ते हैं, तो वह मर्यादा कलयुग में नहीं रहेगी। ये दोस्तों साकार रूप में हमारे समाज में आज दिखाई दे रहा है। यह इसको कोई नकार नहीं सकता है। गुरु शिव बधिर अंध का लेखा, और शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। तो कहते हैं कि अंधों में काना सरदार, वह आज के ज्ञानी लोग हैं। शिष्य और गुरु के बहरापन है और उनके अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान नहीं है। जैसा शिष्य है वैसा ही, जैसा गुरु है वैसे ही शिष्य है। वास्तविक जो कल के ब्लॉग में मैंने कहा था, जो सदगुरु की महिमा क्या होती है, सदगुरु की वास्तविकता क्या होती है, वह कलयुग में हमें कहीं भी नज़र नहीं आएगा। कलयुग में दोस्तों धन की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए, महत्वाकांक्षा की अपेक्षा पूर्ण करने के लिए मनुष्य अपनी मानवता को निरंतर खोते जा रहा है। तो क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धा युग में इस प्रकार का कलिकाल में प्रथम चरण में ये हाल हैं, तो 4 चरणों में आने वाला जीवन हमारे जो युवा हैं, जो आने वाली कड़ी है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वहन करेंगे, यह सब परमात्मा पर आश्रित है। और एक ने सुनई एक नहीं देखा, और एक शिष्य गुरु के उपदेश को, न गुरु शिष्य को सही उपदेश दे रहा है, न सही ज्ञान की तरफ अग्रसर कर रहा है, न शिष्य गुरु की बातों को सुनने के लिए, जो सही गुरु है उसके अनुसरण में शिष्य नहीं जाना चाहता है। जो अनेक प्रकार से प्रलोभन देते हैं,
गलत आचार संहिता के लिए बांधते हैं, गलत मार्ग का अनुसरण कराते हैं, धन लोलुपता जिनमें होती है, ऐसे गुरु हैं। और उन शिष्यों को इसी प्रकार के गुरु जो हैं प्रिय हैं। वास्तविक गुरु जो सत्यनिष्ठा आचार संहिता के चलने वाले हैं, उन गुरुओं की आवश्यकता कलयुग में नहीं देखी गई। तो सुहागिन स्त्रियों को आभूषण रहित होती है, वह उन्होंने अपना सब आलिंगन जो वास्तविक उनका सुहागिन होने का जो प्रमाण है, जो उनका वास्तविक श्रृंगार है, वह उसको त्याग देती हैं। और जो जिनको वह श्रृंगार त्यागना चाहिए वह उसको धारण कर रही है, यानी जो विधवा स्त्रियाँ हैं वह उनको धारण कर रही हैं। ये कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं कि कलयुग में जब आपने मेरे से 4 सवालों के उत्तर पूछे कि आप कौवे के रूप में क्यों जन्म लिया आपने, और आप इतने छोटे शरीर में क्यों अवतरित हुए, और आपको इतना विशाल ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में कैसे पता हुआ, और आपके आश्रम में आने पर मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मेरा मोह संदेह शंका सब समाप्त हो गई। तो शंकर जी ने, काकभूषण जी ने कहा कि शंकर जी अगर मेरे वास्तविक हमको रास्ता नहीं बताते तो मेरा जीवन कुछ और होता। तो कृपा दृष्टि भगवान की होने के कारण ही मुझे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई। तो उसी का जवाब, उसी का उत्तर देते हुए, उसकी सीख देते हुए, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोक्ष। तो जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, जो गुरु इस संसार में, इस सृष्टि में पैदा हुआ है, अगर वह अपने शिष्य के बड़े और छोटे के मान और अपमान का ध्यान नहीं रहता है, शोक नहीं हरण करता है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक बहु पड़ई। तो पर शोक नहीं हरण करता है, वह घोर नरक में पड़ा रहता है। माता पिता बालकन बुलावे, माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। यानी कलयुग के कुप्रभावों का सबसे बड़ा औचित्य है कि अपना पालन पोषण करना, अपना पेट भरना, चाहे हम कितने ही अन्याय, अत्याचार, अधर्म से धन अर्जित करके अपने जीवन का भरण पोषण करते हुए, अपने जीवन का भरण पोषण करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वही हमारा ही कर्तव्य रह गया है। मानवता किसी भी मानव में नहीं लगी, न स्त्री अपने धर्म के अनुसार करेंगे, न पुरुष अपने धर्म के अनुसार। अनीति और अत्याचार का कुप्रभाव कलयुग के कुप्रभाव हुआ सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी न रहो, कहे न दूसरी बात। तो इस संसार में, इस सृष्टि में जब तक स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है दोस्तों कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना। हमको आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब परमात्मा आत्मा में विलीन हो जाते हैं, तो आत्मा जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो हमारे अंतःकरण में भक्ति भावों से स्नेह और भक्ति जागृत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस संसार में व्याप्त जितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेकों दीनहीनों, गरीबों और अनेक प्रकार के लोगों को, जहाँ तक मानव पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ पर भी जा कर के मानव जीवन के कल्याण करके उनके जीवन को धन्य किया, उनको मोक्ष प्राप्त किया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षस जिनको अज्ञानी थे, जो अहंकारी थे, रावण जैसे लंका में रहने वाले 10 शीश और 20 भुजाओं से स्वरूप, इतना विराट स्वरूप, उसका वह अनाचार, अत्याचार, प्रभुत्व और अपने अहंकार से पूरे प्रजा को परेशान करने का कार्य जिस प्रकार से रावण ने किया, तो उसको भी समाप्त करने के कार्य करके अनेक प्रकार के कार्यों से भगवान रामचंद्र जी ने उसको अंत करके प्रजा के सुख के लिए और कल्याण के लिए, मानव धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता को बचाए रखने के लिए उनको भी
यानी अनाचार अत्याचार करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति की, ताकि वह दोबारा इस संसार में अवतीर्ण न हो और मानव को किसी प्रकार का कोई चिंतन न रहे और कोई किसी प्रकार का किसी वो ऋषि हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार के भक्ति मार्ग में किसी प्रकार की अड़चन ना पड़े। तो इन भावों को ध्यान में रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको भी मोक्ष की प्राप्ति। और ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरो कहीं न दूसरी बात, और बिना स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। और कहीं न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बसो, और पर वे लोभ बस कौड़ियों, यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए प्रलोभनों से लाभ अपने निजी हित के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं। तो ऐसा समय कलयुग में आएगा। तो जो पंडित, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो गुरु के वास्तविक हैं, वास्तविक जो गुरु हैं, उनकी अवहेलना होगी। ऐसा कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन जो काकभूषण जी ने 16वीं यानी जब त्रेता युग में की थी, वही 16वीं सदी में तुलसीदास ने उसको निकाल करके उसकी खोज करके ऐसे भावों का जो वर्णन किया है, वो आज हमको साक्षात रूप में न भगवान दिखते हैं, न तुलसीदास जी दिखते हैं, न काकभूषण जी दिखते हैं, न गरुड़ जी दिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किए वही हमारे जीवन में मानवता के धर्मों का वास्तविक ज्ञान कराते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, बादही शूद्र द्विजन सुनो, हम तुम के कसु घटी घाट, बादही शूद्र द्विजन मनो, हम तुम के कसु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्र बरो, आंख दिखाओ बेटा। तो इस प्रकार जो है ऐसे व्यथित होगा मानव जीवन में, जो सही नीति पर चलने वाले उनकी क्या दशा होगी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, ऐसा कलयुग में कहा गया है। जो मैंने बताया कि शरीर के 4 भाग हैं। तो जो सेवा धर्म जिसको निर्वहन करने के लिए कहा है, वह अपने भाई पर ही और विवाद करें और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है, यानी हम तुमसे कम नहीं हैं। यानी जो मर्यादा होती है, जैसे 4 भाई होते हैं, 4 भाई में सबसे बड़े भाई का मान सम्मान होता है। दूसरा भाई, जैसे रामचरितमानस में राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। इसी प्रकार भगवान ने दोस्तों सृष्टि में बड़ा सोच समझ करके सृष्टि की रचना की है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सभी भाई बड़े हृदय से मानते थे, आत्मा से मानते थे, भक्ति भाव से मानते थे, स्नेह से मानते थे, आत्मत्व का भाव था। तो वह आत्मत्व भाव जो है कलयुग में उसका दुरुपयोग होगा, उसकी भाषा शैली को बड़ा घटा दिया जाएगा, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो छोटा भाई व बड़े भाई को विवाद, मतलब आपस में विवाद रहेगा। और कहते हैं हम क्या तुमसे, यानी हम तुमसे कोई कम नहीं है। आपस में किसी की भी मान मर्यादा आचार संहिता नहीं है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत ने किस प्रकार के आचरण, अपने भाई के प्रति किस प्रकार का आचरण किया। 14 साल के वनवास के दौरान खड़ाऊँ को राज सिंहासन में रख करके, अपना बदकल वस्त्रों में रख करके राज सिंहासन की मर्यादा और प्रजा की रक्षा करने का, प्रजा के जब तक रामचंद्र जी अयोध्या नहीं आए तब तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। तो हम क्या तुमसे कम है, इस प्रकार का भाव अगर जीवन में आएगा, न वह परिवार चल सकता है, न वह समाज चल सकता है, न वह भाइयों का प्यार चल सकता है, न स्नेह चलता है। जो ब्रह्म जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यानी जो ब्रह्म, झूठा ही ब्रह्म का ज्ञाता अपने को मानता है, वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही ब्राह्मण है। और ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलाने पर, यानी मानव जीवन भयभीत रहेगा। जो बलिष्ठ लोग होंगे, जो महत्वाकांक्षा लोग होते हैं, जिनके पास धन होगा, अपार धन, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा जिन्हें बटोर करके अपने जीवन में रखी है, उन्हें चाहे वह किसी कैसा भी हो, वह उसी का मान सम्मान होगा।
वही एक दूसरे को दबा करके, उसके लिए गलत कार्य करके, उसको अपने बंधन में लेकर के, उसको दबा करके, उसकी भावनाओं का हनन करके, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करके मानव जो है अपने किसी का भी मान सम्मान, मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे, अच्छाई का ध्यान नहीं रहेगा, बुराइयों की तरफ बढ़ेंगे। यही कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन आज के प्रसंग में यानी काकभूषण जी ने गरुड़ जी के चरित्र को, उनके चिंतन को, उनके मन को मोह संदेश से दूर करके अपने कलयुग में जन्म लेने के भावों का वर्णन किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में जन्म लेकर के, अयोध्या में जब भी मैं जाता था वहाँ मैंने जितना भी समय मैं वहाँ रहा, मुझे कौवे के रूप में ही अपना जीवन अच्छा लगा, जिसमें मैं मेरे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति थी। परमात्मा का आशीर्वाद था, ब्रह्म में मैं लीन था, भक्ति में मैं हमेशा भक्ति से भरा हुआ था और ज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो अपार ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसी का रहस्य मैं आपको सुना रहा हूँ। तो गरुड़ जी ने काकभूषण जी के जो इस प्रकार के कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन सुना तो वो आश्चर्यचकित हुए। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन आज के परिवेश में, आज के जीवन में जो कार्य हो रहे हैं उन्हीं का उतने साल पहले जो है, हजारों साल पहले उसका वर्णन कर दिया था। तो ये एक प्रकार का दोस्तों भविष्य वक्ता के रूप में हम मान सकते हैं। भविष्य में क्या होगा अगर हम उसको जान सकते हैं, तो यही भाव आज कलयुग में हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण है, 3 चरण, एक प्रथम चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो 2 चरण 3 चरण और है। उन चरणों में हम कैसे मानव जीवन अपना रक्षा करेगा, किस प्रकार का परिवेश होगा, वह भगवान ही जानते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जो है दोस्तों जब अनित्य अत्याचार अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा, निश्चित ही भगवान का अवतार होगा, तभी ये सृष्टि और ये कलयुग का प्रभाव समाप्त हो सकता है। आज के रामचरितमानस के काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें कलयुग में जीवन यापन हमने जो किया है, प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें दोस्तों अपने जीवन को मानव धर्म के अनुसार चलना चाहिए। नीति और आचार संहिता के अनुसार ये भाइयों के आपस में प्रेम के सौहार्द को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए और मानवता के कुविचारों का अंत करने के भावों को का सृजन करना चाहिए। तभी हम जब स्वयं हम एक मनुष्य सही होगा तो वह दूसरा भी उसके अनुसार कार्य करेगा। तो हम सत कार्यों को करेंगे तो वही हमारे समाज की पराकाष्ठा होगी, देश का हित होगा और जो इस संसार में चलते हुए जो युद्ध की विभीषिकाएँ चल रही हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस में जो ज्ञान, जो अपार भाव, मानवता के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं वो अविस्मरणीय हैं दोस्तों। हम उनको हमेशा स्मरण करते रहेंगे और अपने जीवन में वरदान के रूप में उसको अवतरित करेंगे। तभी अगर हम गलत कार्यों को छोड़ करके सही कार्यों, सही मार्ग का अनुसरण करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन धन्य होगा और हम परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, अपने जीवन में रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।